हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है मंडे मॉर्निंग और 19 तारीख का ये ब्लॉग है। और आप कोहरा इतना ज़्यादा है आज, 19 तारीख से ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। और इतना कोहरा है, इतना कोहरा कि 6:30 बज रही है लेकिन फिर भी बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और अब बज गई है 7, तो ये थोड़ी देर बाद का है तो इसलिए मैंने शूट करा है। और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल धुआं का बादल है और उसके बीच में मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। और इतना धुंध और स्मॉग हो रही है ना कि बस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर देखिए ड्रायर चल रहा है और अभी अभी सिर धोया है सुबह सुबह। और वैसे छींक छींक मारते मारते दिमाग खराब कर रखा है इसने। और टाइम देखिए 7:10 हो रही है। अरे अभी तो 10 मिनट है। हाँ, जब तक यहीं पे मंडराती रही है। और कृष्णा हमारा हो गया है तैयार। आप स्वेटर पहन लो इस पे जरा। मैं भी तैयार हो गई जल्दी से स्वेटर। कमरे का हाल ऐसे ही पटक के छोड़ के जाएंगे। और तीनों चले गए हैं स्कूल और बस मैं ही रह गई हूँ। तो मैं भी अपने स्कूल जाने की तैयारी करूँगी, लेकिन पहले मतलब पूरा काम फिनिश कर लेते हैं। तो मैंने सोचा चलिए पहले किचन की, सबसे पहले किचन में ही हमारा काम होता है तो सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर ली जाए। तो बस फिलहाल मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और साथ में कल थोड़ी सी सब्जी मंगाई थी, आलू वगैरह प्याज वगैरह, तो वो मैं सारे इसमें फिल कर रही हूँ। और उसके बाद फिर पूरे में मुझे झाड़ू लगानी है। और झाड़ू वाड़ू लगाकर और मतलब इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना आज कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडे ठंडे से हो रहे हैं। और बस टोपा वगैरह सब कुछ पहन रखा है मैंने। तो बस जल्दी से पूरे घर की कर देते हैं क्लीनिंग। और आज मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। और ये थोड़े से प्याज के छिलके वगैरह थे तो वो भी मैंने हटा दिए हैं। और पूरे घर में ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी अंधेरा हो रहा है क्योंकि इतना वो था ना आज, इतना कोहरा। स्कूल में जाने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और थोड़ी देर बाद तो जब 10 बज गई थी उस समय तो ऐसा लग रहा था कि सारा कोहरा उतर के नीचे आ गया है। मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए क्योंकि झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गई है। और बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सारा कोहरा, इतना धुआं धुआं धुआं। अभी आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। जैसे आपको सुबह तो दिखाया था और अब लग रहा है कि और ज़्यादा कोहरा हो गया है। बस अब झाड़ू वगैरह लग गई है और मुझे पीनी है चाय। और चाय पीने के बाद उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। पानी गर्म हो गया है क्योंकि आज लाइट जल्दी चली गई थी और आज पता नहीं बॉयलर में क्या हो गया, वो चालू ही नहीं हुआ। तो फिर गैस पे ही पानी गर्म करा और बस चाय पीते हैं क्योंकि ठंड लग रही है। और उसके बाद फिर नहाने चलते हैं क्योंकि 8:45 बज गई है। सफाई वगैरह सभी ख़त्म हो गई है, फिनिश। और लंच वगैरह बच्चों को बना ही दिया है मैंने। आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर की। और आलू मैंने रात को ही उबाल दिए थे इंडक्शन पे। तो बस अब सुबह सुबह बस उसे छोंकना रह गया। तो शाम को ही छील छाल के सब कुछ करके रख दिया था कंप्लीट, क्योंकि अगर शाम को तैयारी कर लो ना तो सुबह इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और बस चाय अब मेरी हो गई है। अब इसे लेके और करके चलते हैं और पहले पीते हैं चाय रिलैक्स होके और फिर नहाएंगे। और अभी आपको कोहरा दिखाती हूँ, देखिए कैसे उतर रहा है, मेरे यहीं से दिखता है। देखिए कोहरे का हाल, कितना बढ़िया कोहरा हो रहा है। ये देखिए, इधर देखिए, पूरा अंधेरा सा छा रहा है जैसे कोई धुआं का बादल। इस तरह का कोहरा हो रहा है। देखिए देखिए, इतना कोहरा, इतना कोहरा। और रात को लगाया था ऑयल, तो बस अब सिर धोने जा रही हूँ मैं। देखिए कोहरे का मत पूछिए। और आज बच्चे जब गए थे ना उस समय तो अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। और इतनी ज़्यादा कोहरा था ना उस समय। और अब मुझे लग रहा है कि अब और ज़्यादा कोहरा हो गया है क्योंकि मेरे पीछे तो है ना बिल्कुल आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये देखिए कोहरा, कुछ भी आसपास के पीछे घर है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई से अब दिखा थोड़ा सा, देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि कोई घर भी है, कुछ भी है, सब बस धुआं 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 धुआं। चलिए अंदर चल रहे, ठंड लग रही है, चाय पियेंगे। अब आ गए हैं अंदर और कर लेते हैं अपनी चाय। और पहले पियेंगे चाय
क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और यूपी में कोहरा ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और क्योंकि तारीख आज हो गई है 19 और लग ही रहा था कि आपके कैसे ठंड नहीं हुई। सब यूँ कह रहे थे आपके ठंड ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रही ठंड तो ज़रूर पड़ेगी, यूपी हो और ठंड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जयपुर में ठंड बिल्कुल भी नहीं पड़ती। चलिए तो अब पहले चाय पी लेते हैं। चाय मैंने पी ली थी और चाय पीने के बाद मैं सीधी गई पहले नहाने, फिर नहा के और फिर मैंने करी है पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने कि पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ से जाऊँगी और 2 बजे तक आती हूँ, तो जब तक भूख लगती है तो बस एक चपाती अपने लिए बना रही हूँ और उसके बाद खाकर मतलब नाश्ता हो जाएगा। और फिर खाना तो मैं आके खाऊँगी, तो लंच तो वैसे ही मैं आके ही करती हूँ। तो बस फटाफट से बना लेते हैं अपने लिए एक चपाती और उसके बाद फिर तैयार होके चलते हैं स्कूल। बस यहाँ पर अपने लिए बन रही है एक चपाती, बस मैं खा के जा रही हूँ, क्योंकि फिर वहाँ जाके ना थोड़ी सी भूख लगती है, तो बस नाश्ता करके जा रही हूँ। नाश्ते में मैंने आज बस चपाती बना ली, मैंने कि और कुछ नहीं बना रही, चपाती बना रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा वाली ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर। और बस अब चल रहे हैं स्कूल, बस एक चपाती खा के, क्योंकि 10 बजने में 10 मिनट कम है। बस अब चल रहे हैं स्कूल और काम सारा हो गया है फिनिश। बस खा लेते हैं अब एक अपन चपाती। दोस्तों स्कूल में कोहरा, आज तो कोहरा बहुत सारे, पीछे बिल्डिंग में नहीं दिख रही स्कूल की, इतना सारा कोहरा हो गया है दोबारा से। और कोहरा ही धुआं हो रहा है, ये देखिए इतना कोहरा हो रहा है। चलिए अंदर बैठते हैं, ठंड लग रही है। पीछे देखिए स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो आ गई हूँ मैं घर पर, और बाल मैं सुबह धो के गई थी तो बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे, तो अब आके मैंने धूप में खोल लिए हैं। और अब मैं खा रही हूँ अपना खाना, क्योंकि अब लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, क्योंकि जब 2 बज जाती है ना तो भूख पे कंट्रोल नहीं रहता। और बस तो अब मैं खा लेती हूँ पहले खाना, और फिर बच्चे आने वाले हैं, 2:30 बजे आएंगे, उनके लिए बनाऊँगी वाइट सॉस पास्ता। रात भी खाई थी उन्होंने, लेकिन अब वो खाना है, तो क्योंकि थोड़े से उबले हुए रखे हैं पास्ता, उन्हें अब बनाऊँगी मैं वाइट सॉस पास्ता। तो वो आ जाएंगे जब बनाऊँगी गरम गरम। तो चलिए पहले मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैं आई थी स्कूल से, जब मैंने कपड़े डाल दिए थे बाहर धूप में, और अब इन्हें धूप लगते लगते 1 घंटा हो गया है। और रात को ये कोहरे की वजह से हल्के से गीले हो गए थे, तो अब सूख गए हैं। तो चलिए इन्हें अंदर लेके चलते हैं। अब हो गई है शाम, और शाम के भी बज रहे हैं 5, 5:15। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। कल जो कपड़े धोए थे वो सूखे नहीं थे, तो उन्हें भी उतार के लाई हूँ अभी। और बस अब बनाने मुझे छोले, देखिए पानी भी उसका फिल गया। तो अब बनाने मुझे छोले, तो बस छोले की तैयारी करते हैं। कुकर में पहले छोलों को उबालने रखते हैं, और उसके बाद आज मुझे घी भी निकालना है, क्योंकि मलाई का पूरा भगोना भर चुका है। तो चलिए मलाई भी निकाल लेते हैं, इसका मक्खन निकाल लेते हैं और छोले उबालने रखते हैं। अभी जब आपने ब्लॉग में देखा होगा 2-3 दिन पहले, तो ये मटर लेकर आए थे, तो ये ना छिलके सहित रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, सड़ से जाते हैं, चिपक जाती हैं आपस में सारी फलियाँ। तो मैंने सारी छील के रख दिए हैं, और अब इसे मैं रखूँगी फ्रिज में, और ऐसे करने से मटर हमारे ख़राब नहीं होते। तो चलिए पहले रखती हूँ मैं छोले उबालने, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर चलाते हैं अपनी मलाई। हस्बैंड गए हुए थे खेत पर, तो हस्बैंड भी अभी आए हैं और बता रहे हैं कि गेहूँ बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे धान बिल्कुल ख़राब हो गए थे, अब के कुछ भी नहीं हुआ खेत में। तो बस यहाँ पर मैंने छोले उबालने रख दिए हैं, और अब बस
इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें डाला है सोडा, चौथाई चम्मच के बराबर, और साथ में नमक डालकर और कुकर मैंने कर दिया है बंद। और जब तक हमारे छोले उबलते हैं तब तक मैं अपने जो है वो निकाल लेती हूँ, मतलब मलाई में से मक्खन। और हस्बैंड गए थे खेत पर, तो वही बातें बता रहे हैं कि आपके गेहूँ बहुत अच्छे हो रहे हैं, और कोई इनका जान पहचान वाला मिल गया था अड़ा के खेत वाला, तो उसकी बातें बता रहे हैं। तो बस वही बात डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, बस मैंने अपने छोले का कुकर बंद कर देते हैं और उसके बाद अपनी वो निकालना शुरू करते हैं। और शाम को कभी कभी तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि आज काम ही नहीं है। तो चलिए, अभी मैंने मलाई निकाल के इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे मलाई है ना, बहुत गाढ़ी सी और जम सी जाती है, तो मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा पानी पहले मैं गर्म करने रखूँगी, क्योंकि सर्दियों में जब तक हमें ना उसमें पानी नहीं डालते गर्म, तब तक मक्खन अच्छा सा नहीं निकलता है। और गर्मियों में ठंडा डालना पड़ता है और सर्दियों में गर्म पानी। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी करने रख दिया है। और जब तक पानी गर्म हो रहा है, मैं सोचा चलो लहसुन ही छील लेते हैं, क्योंकि ये भी एक काम है और ये जल्दी से पूरा नहीं होता। तो चलिए पहले इसे छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है, ये देखिए कितना सारा मक्खन, और ये मक्खन निकल गया है। और यहाँ पर छोंक दिए छोले की सब्जी, और इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत जल्दी से बहुत सारे काम फैल गए थे, तो इसलिए फिर मैंने नहीं करी। आगे कभी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी बन रही है, जब तक हम आटा लगा लेते हैं और अपनी रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया था, लेकिन सादा रोटी का ही आटा लगाया था, और मेरा मन करा कि चलिए आज है ना, मतलब इसके साथ तंदूरी रोटी बनाई जाए। तो मैंने लंबी लंबी रोटियां बेली हैं और वो तवे के ऊपर गीला पानी लगाकर, मतलब हाथ पर, और वो तवे पे चिपका दी हैं, और उसको उल्टा तवा करके ही सेकेंगे, तो बिल्कुल तंदूरी स्टाइल रोटी बनेगी। और बहुत ही बढ़िया रोटी बनके कड़क कड़क तैयार हुई थी, और साथ में बटर के साथ बच्चों ने खाई, क्योंकि मक्खन मैंने अभी अभी निकाला था, तो बस वही मक्खन लगा के और खा लिया है बच्चों ने। एक कटोरी में निकाल दिया था मैंने उनके लिए भर के, और बिल्कुल तंदूरी वाली रोटी बनी थी। और जहाँ कृष्णा 2 खाता है, तो आज कृष्णा ने 3 खाई, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। और छोले की सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इसी तरह से देखिए, ऐसे रख के और इस तरह से उल्टे तवे पर मैंने सेकी, और सबको बहुत पसंद आई। और वैसे ज़्यादातर जो हम बनाते हैं रोटी, वो उसकी बनती हैं जो मैदा होता है, लेकिन आज मैंने सादा आटे की बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।